और अब खबरें तफसील से। आज रामगढ़ सेक्टर में एलओसी के करीब बीएसएफ जवानों ने दरअंदाजी करने वाले शहजाद नामी एक पाकिस्तानी नौजवान को पकड़ लिया था। ताहम रामगढ़ सेक्टर में फ्लैग मीटिंग के बाद बीएसएफ ने नौजवानों को पाकिस्तानी रेंजर्स के हवाले कर दिया। पाकिस्तान की जानब से मुनशियात भेजने पर जीओसी उपेंद्र कुमार द्विवेदी ने कहा कि पाकिस्तान ने देखा कि जब बड़े हथियार भेजकर कुछ नहीं हुआ तो पाकिस्तान ने ऐसे हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए जो मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के लोगों की जिंदगी बदल रही है, तरक्की हो रही है और पाकिस्तान इसको हजम नहीं कर पा रहा है। जब बड़े बड़े वेपन्स भेजने से फर्क नहीं पड़ा, जब उन्होंने देखा कि बाकी देशों में या यूएन में इसको कश्मीर इश्यू को रेस करने का फ़र्क नहीं पड़ा, ओआईसी में रेस करने का फ़र्क नहीं पड़ा, तो इन्होंने कुछ ऐसे हथकंडे अपनाने शुरू किए हैं जो शोभा नहीं देते हैं। जैसे ड्रग्स बहुत ही तादाद में भेजे जा रहे हैं। पिछले साल जून में तकरीबन 45 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई थी बारामूला में, जिसके साथ वेपन्स, ग्रेनेड्स और ये सारी चीज़ें पकड़ी गई थी। अवेयर दैट द 16th कोर कमांडर लेवल मीटिंग टुक प्लेस समवेयर बिटवीन June and July. That time we had reached a particular agreement, and in the month of September we could actually execute with lot of ground understanding between the two divisional commanders, and that's why you saw that the PP-15 issue got resolved. Now, out of all the issues, as you are aware, we are looking at firstly disengagement followed by the de-escalation, and out of this disengagement, two issues which are still pending are the Depsang and Demchok. Most important, that at any point of time I should be able to ensure that the aspirations of the citizens of Jammu and Kashmir Union Territory should be met, and whatever comes in their way we should be able to do that. As of today, firstly normalcy is more important, development is more important, शांति और विकास ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। जब तक ये बातें खत्म नहीं होंगी, जब तक हम इसमें कोई एक लेवल नहीं हासिल करेंगे, आगे आने वाली बातों के लिए हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा। मैं कश्मीर के यूथ को सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर है वो सब आपके लिए है और आपके उज्जवल भविष्य के लिए कोशिश कर रहा है और उसके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहेगा। आपने आगे आना है, इस कोशिश में हमारा भागीदार बनना है और बताना है कि जो पिछले 30 या 40 साल में लोगों ने जो गलतियां की थी, उस गलतियों से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। ड्रग्स को लेकर दिलबाग सिंह ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि ड्रग्स से हासिल शुदा रकूमात से मिलिटेंसी को जिंदा किया जाता है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस संजीदगी से इस कारोबार और मिलिटेंसी के खिलाफ और इसे खत्म करने के लिए संजीदगी से काम कर रही हैं। दिलबाग सिंह ने इन बातों का इजहार मीरगुंड पटन में किया। एक खुशी का दिन आप लोगों के लिए भी है और आवाम की खिदमत के लिए पुलिस हमेशा लगी रहती है और जहां खिदमत करनी है वहां पुलिस को रहने के लिए, काम करने के लिए, बैठने के लिए जगह होना भी ज़रूरी है। मैं एसएसपी बारामूला, इनकी टीम को सबको मुबारकबाद देता हूं कि जहां जवानों के रहने की सुविधा को बेहतर करने के लिए, जहां के जो ऑफिसर इंचार्ज हैं पुलिस पोस्ट के, उनके रहने की सुविधा को बेहतर करने के लिए इन्होंने बिल्डिंग में कुछ नई तमीरात और कुछ पुरानी रेनोवेशन करी है। इससे रहने का जो हमारे जवानों का, ऑफिसर्स का है, वो लेवल बेहतर होगा और उसके साथ साथ काम करने का जो मेयार है वो भी बेहतर होगा। मैं समझता हूँ कि इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट हैं पुलिस महकमे की, क्योंकि महकमा बढ़ रहा है पहले के मुकाबले में, उसकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, उसमें हमें बहुत सारी जो और चीज़ें करने की ज़रूरत है, मगर बहरहाल धीरे धीरे सारा सिलसिला आगे बढ़ रहा है, इसके लिए सबको मुबारक है। जी, एक ऐसा कारोबार है जो मिलिटेंसी और ड्रग्स दोनों मिलके हो रहा है। ड्रग्स का जो पैसा है वो मिलिटेंसी के अंदर डाला जाता है और मिलिटेंसी को ज़िंदा रखने के लिए, चलाने के लिए आगे उसको इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सतर्क है। बहुत सारी ऐसी जो उनकी वहाँ से भेजी हुई जो खेपें वो पकड़ी गई हैं और उसके ऊपर बड़ी सख्ती से काम हो रहा है। बहुत सारे केसेस रजिस्टर किए गए एनडीपीएस के और बड़ी संजीदगी से उनकी तफ्तीश के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है।
हम पूरे के पूरे नेटवर्क जो मिलिटेंसी के साथ जुड़ के, जब मिलिटेंसी के बगैर जो नारकोटिक्स चल रहे हैं उनको पकड़ रहे हैं और इस पे और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मिलिटेंटों की जानब से सहाफ़ियों को टारगेट करने और उनके नामों की लिस्ट जारी करने पर एक सवाल के जवाब में डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि कुछ शरपसंद अनासर हैं जो अभी भी कश्मीर के अमन को जख्म पहुंचाने के ताक में हैं। ये अनासर अमन को देखते हुए जहनी तनाव के शिकार होकर अलग अलग तबकों को टारगेट करते हैं। इसी तरह सहाफ़ियों को भी टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ यहाँ की आवाम मुंह तोड़ जवाब देगी और पुलिस भी कानूनी कार्रवाई कर रही है। अलग सेक्शंस को टारगेट करते हैं। वो चाहते हैं कि जो मौत का जहां पर लंबा सिलसिला, बर्बादी का सिलसिला चला, आज जर्नलिस्ट उसी सिलसिले को उनके हिसाब से यहाँ पर पेश करे। जहां आज अमन है तो जर्नलिस्ट अमन की बात करेगा, जहां अगर आज अच्छे तरीके से लोग रह रहे हैं तो जर्नलिस्ट उसी को देखेगा, उसी को बयान करेगा। जर्नलिस्ट के मुंह में अगर आप ये डालेंगे कि लोग जहां पर बड़े परेशान हैं तो परेशान हो गए तो परेशान कहेंगे ना। आज क्योंकि उनकी लोग बात नहीं मानते, हम लोग भी उनकी जो गलत साजिशें हैं उनका शिकार नहीं बन रहे हैं, इसीलिए इस तरह की हरकतें हो रही हैं। मुझे लगता है कि ऐसी हरकतों का भी लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे, पुलिस भी उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रही है। बारामूला में शहीद मुदस्सिर अहमद की यादगार तामीर की गई है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने आज इसका इफ्तिताह किया। इसका नाम बिंदास चौक रखा गया है। शहीद मुदस्सिर के वालिद ने कहा कि मुझे अपने बेटे पर फख्र है। से क्या हो गया? अरे सर एक एक करके ले लो सब लोग। सर हाँ पुराने कलरू एलजी मनोज सिन्हा ने बहुत से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अवार्ड से नवाजा, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अपने लिए बल्कि दीगर शहरियों के लिए भी रोज़गार के मौके फराहम किया। आज जम्मू में एजाज़ हासिल करने वालों में ख़वातीन के कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी शामिल थे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबरान ने यूटी इंतज़ामिया की तरफ से उनकी कोशिशों को तस्लीम करने पर इत्मीनान का इजहार किया। इस एजाज़ पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए इन ख़वातीन ने कहा कि इससे उन्हें आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है लेडीज़ का, तो हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे गोबर के दिए और ये पापड़, बड़ियाँ और ये ड्राई वेजिटेबल्स वगैरह, सत्तू वगैरह हैं। तो ये सारा मटेरियल हम आगे सेल भी कर रहे हैं। तो ये हमें यही रहेगा कि जैसे जैसे हमें आज अवार्ड मिला और हमें आगे आगे ये मिलता रहे और हमारा ग्रुप आगे बढ़ता रहे। हमारे पहले तो 12 लेडीज़ थी ग्रुप में, अब हमने 30 ज्वाइन की है। हमें उधमपुर में होलसेल मंडी में एक दुकान भी मिली है, हम उधर अपना सामान सेल करते हैं और हमारा अच्छा काम चल रहा है। हम तो सोचते हैं कि महिला को जुड़ना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, देखना चाहिए कि हम बाहर निकलेंगे तो हमें भी अपने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। हम यही बोलते हैं महिला को कि बाहर निकलो, खुद कमाओ, खुद काम करो, इसमें कोई शर्म नहीं है। बडगाम के हमामा में बीएसएफ हेडक्वार्टर पर रोजगार मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भगवत कृष्णा राव ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर 110 नौजवानों को नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर तफवीज़ किए गए। हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन ने मरकजी वजीर ममलिकत भगवत कृष्णा राव से बातचीत की और हुकूमत के मनसूबों के बारे में जानकारी हासिल की। सर, जो ये फंक्शन हुई आज की, थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए, किस तरह से युवाओं को इससे फ़ायदा मिलेगा और आगे जाकर सरकार का क्या प्लान है युवाओं को लेकर? भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी जी, इन्होंने एक वादा किया है, आने वाले 1.5 साल में 10 लाख युवकों को नौकरी देना है। 1 महीने पहले ऐसे ही रोज़गार मेला हुआ था। उस रोज़गार मेले में 75,000 लोगों को, युवकों को नौकरी दिया था। आज संपूर्ण भारत देश में 45 जगह पे युवा मेला या रोज़गार मेला हो चुका है। उसी में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 71,000 लोगों को, युवाओं को नौकरी दिया है। इसी का एक भाग समझ के मैं आज श्रीनगर आया था और आज बीएसएफ कैंपस में हमारे राजा बाबूजी साथ में हैं। हम 110 लोगों को, युवकों को जॉब दिया है। इसमें
ज़्यादा तो CISF और BSF के लोग हैं। सर पूरे यूटी में कितने ऐसे यूथ्स हैं जिनको इसका लाभ मिल रहा है आज इस सेंटर पे 110 युवाओं को जॉब मिला है, लेकिन ऐसे 3 सेंटर है जम्मू कश्मीर में भी, ऐसे 3 सेंटर है, 3 सेंटर में लोगों को जॉब मिल रहा है। अच्छा सर, जैसे जम्मू कश्मीर को लेकर हुकूमत लगातार ये कह रही थी यहाँ पर जो नौजवान हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, या अगर हम कहेंगे दिल की और दिल्ली की दूरी को दूर करने के लिए रोज़गार फराहम किए जाएंगे, तो बीजेपी सरकार क्या कर रही है यहाँ के नौजवानों को वो जॉब फराहम करने के जो वादे किए गए थे वो पूरे करने के लिए? मैं आज देख रहा था सब यहीं के लोग हैं, उसी में लड़कियां हैं, लड़के हैं और सभी जात और धर्म के लोग हैं। तो इस युवा को एक प्रोत्साहन देने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पहल है, और आगे चल के इधर प्राइवेट सेक्टर में भी, चाहे बैंक हो, चाहे छोटा उद्योग हो, MSME हो, इसी में भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल सकते हैं, और ये तो सरकारी नौकरी मिल रही है। आज इस जम्मू कश्मीर में 3 जगह ऐसे सेंटर थे जहां नौकरी दिया है, और मैं जिस सेंटर में आया था उधर 110 लोगों को नौकरी मिली। अच्छा सर, डेवलपमेंट की बात लगातार गवर्नमेंट कर रही है, तो किस तरह की डेवलपमेंट आने वाले वक्त में पूरे जम्मू कश्मीर में होगी, खासकर कश्मीर में? बहुत अच्छी डेवलपमेंट चल रही है। डेवलपमेंट तो अभी तो 370 कलम हटने के बाद ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, लोगों को टूरिज़्म बढ़ गया है। तो मैं आज ही आते ही कल जब आया था पूछ रहा था, तो एक ऐसा रिकॉर्ड टूरिज़्म बढ़ गई है, बहुत लोग आ रहे टूरिज़्म के माध्यम से। टूरिज़्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बाद में हॉर्टिकल्चर हो, अलग अलग इंडस्ट्री हो, MSME हो, इसमें काम बढ़ सकता है। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानब से पुलवामा में महकमे के फिजिकल टीचर्स के लिए 1 हफ्ते का खुसूसी तरबेती प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया। इस तरबेती प्रोग्राम में हॉकी खेल और मार्च पास्ट की भी इस बार टीचर्स को तरबियत दी जा रही है। महकमे के अफसरान का कहना है कि इस खुसूसी ट्रेनिंग कोर्स का मकसद खेल कूद को मजीद फरोग देना है। ये टीचर्स हैं, नो डाउट कि ये खुद खेले हुए हैं, और आप डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं, यही बच्चों को भी सिखाते हैं। और डिपार्टमेंट का जहाँ तक है, 2 ही ग्राउंड ऐसे बने, एक तो पुंछ में बना है, दूसरा बना है, और आपको तो पता ही है कि कश्मीर की तरफ से ज़्यादा रुजू करते हैं स्पोर्ट्स की वजह से। तो अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे बहुत सारे टूर्नामेंट, और जब ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल हो तो आप इनकार भी नहीं कर सकते हो, नेचुरली आना है लोगों को। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के जुनूबी कैंपस में शोबे उर्दू के इश्तराक से कश्मीर में उर्दू अफसाना के उन्वान से एक रोज़ा सेमिनार का एहतमाम हुआ। तकरीब के दौरान मारूफ अदीब रतन सिंह कंवल की तहरीर करदा किताब कश्मीर में उजड़ते लम्हों की खेतियाँ का रस्मी इजरा किया गया। इस मौके पर साउथ कैंपस के डायरेक्टर प्रोफेसर मुख्तार खाने के अलावा डॉक्टर जावेद इकबाल, डॉक्टर नुसरत अमीन और डॉक्टर मुजफ्फर मंजूर के अलावा तालिब इल्मों ने भी शिरकत की। रतन सिंह कंवल ने जम्मू कश्मीर में उर्दू अफसाना निगारी पर रोशनी डाली और मौजूदा दौर में उर्दू ज़बान की अहमियत पर भी तबादला ख्याल किया। जो कुछ मैंने पिछले कई सालों से महसूस किया, देखा, उसको मैंने अफसाने की शक्ल दी है, और मेरा 18 अफसानों का मजमूआ है ये, उजड़ती लम्हों की खेतियाँ। और मैंने इसमें कोशिश की है कि मैं अपने आस पड़ोस, अपनी सकाफत वगैरह जो है हमारी, उसको संभालने की कोशिश, और जो हालात हैं यहाँ कश्मीर में पैदा हुए और उनके पीछे हकीकत को जानने की कोशिश की है, और कोशिश की है कि कोई ऐसी जला दिखाऊं इसमें ताकि जो कारी हैं वो इससे इस्तेफादा करें। मेहमानी खुसूसी जनाब रतन सिंह कंवल साहब को मदऊ किया था हमने, वो मुकर्रिर भी थे। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से उर्दू अफसानों के बारे में अपने ख़यालात, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, और यहाँ पर जितने सारे बच्चे उर्दू डिपार्टमेंट में एडमिशन ले चुके हैं या ले रहे हैं या पास आउट हो चुके हैं, वो आज इस महफिल में आए थे और उन्होंने अच्छे अपने ख़यालात का इजहार किया है। मेरा मानना ये है कि उर्दू डिपार्टमेंट 2014 से इस कैंपस में जब इस्टेब्लिश हुआ है तब से अच्छा चल रहा है इंशाल्लाह, और बच्चे भी बहुत ही अच्छे खुश खरम है और अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी फैकल्टी जो है दे आर डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड फॉर दिस वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। इसमें कोई दो राय नहीं है, उर्दू जैसे हम देखते हैं ये कौमी हमारी एक लैंग्वेज है, उसमें बहुत शिद्दत की ज़रूरत है कि हमें देखना चाहिए कि हाउ वी कैन मेक इट मोर प्रोग्रेसिव एट सेकेंडरी स्कूल एंड स्कूल लेवल।
कुंजर में मंगलारा के मकाम पर श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर सड़क हादसा पेश आया। रेत से भरा डंपर उलट गया, जिसकी वजह से एक छोटी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। गाड़ियों में सवार लोग बाल बाल बच गए। शहद की मक्खियों के पालने का पेशा जहां मुल्क भर में देही आवाम को रोजगार फराहम करने के लिए बेपनाह इम्कानात पेश करता है, वहीं वादी कश्मीर में भी ये सनत धीरे धीरे फरूख पा रही है और इस सनत में अक्सर पढ़े लिखे नौजवान अपने रोजगार के मौके पैदा कर रहे हैं। हम आज आपको ऐसे ही एक नौजवान से मिलाते हैं जो इस सनत से न सिर्फ खुद मुतमईन है बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी एक संगीन मसला है। ऐसे में पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान सरकारी नौकरियों की तलाश और जुस्तजू के बजाय अपना रोजगार खुद कमाने की कोशिश में हैं। आजकल ये नौजवान शहद की मक्खियों को पालने की सनत में न सिर्फ रोजगार के नए मौके पैदा कर रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी अपने पैरों पर खड़ा होने की शानदार मिसाल कायम कर रहे हैं। सोनावारी से ताल्लुक रखने वाले एजाज अहमद एक बी कीपर हैं जो सालों से बी फार्मिंग सनत से जुड़े हुए हैं और बेहतरीन तरीके से इस पे अपना रोजगार हासिल कर रहे हैं। मैंने 2009 में स्टार्ट किया बी कीपिंग। सबसे पहले मैंने ट्रेनिंग थोड़ा बहुत की, सीखा। इसमें 1 साल मुझे लग गया सीखने में और उसके साथ में पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने यही काम स्टार्ट किया। मुझे लगा है कि इनकी जो बीज है, इंसान कमाता है लेकिन उसको बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है, लेकिन जो बीज है ये कमाती है और हम खाते हैं। ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और उसमें ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। कम इन्वेस्ट वाला बिजनेस है, लेकिन अगर इंसान ईमानदारी से करे इसमें बहुत अच्छा फील्ड है आगे। एजाज ने ग्रेजुएशन करने के बाद महकमा एग्रीकल्चर की जानिब से बी कीपिंग की तरबियत में हिस्सा लिया, ताहम ये मशगला उनकी जिंदगी में एक बेहतरीन रोजगार का वसीला भी साबित हो गया। उन्होंने महकमा एग्रीकल्चर से इस सिलसिले में वक्तन फवक्तन तरबियत हासिल करने के अलावा दीगर स्कीमों से भी इस्तिफादा हासिल किया और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इसमें वुसअत लाई और आज वो मुख्तलिफ अजला में शहद सप्लाई करने के अलावा मुतादिद अफराद को रोजगार भी फराहम कर रहे हैं। मैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर और SDO सुंबल फारूक साहब और चीफ एग्रीकल्चर बानीपोरा, मुझे उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने वक्तन वक्तन मुझे गाइड किया है। मुझे ट्रांसपोर्ट खर्चा इसमें ज़्यादा आता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने क्या किया, उन्होंने माइग्रेशन इसमें दे दी। माइग्रेशन एक अगर हमें मान लो 50,000 का किराया लगता है तो 25,000 गवर्नमेंट इसमें बियर करती है। ये फ़ायदा मिला और ट्रेनिंग भी गवर्नमेंट ने कराई, उसमें बहुत फ़ायदा हमें मिला। और एग्जीबिशन जहाँ पे भी एग्जीबिशन लगती है उसमें हम वो बुलाते हैं क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन की गवर्नमेंट में। एजाज अहमद का मानना है कि बी फार्मिंग एक ऐसी घरेलू सनत है जिसमें कम खर्चे से शुरू करके मुनाफा बख्श कारोबार तक रोजगार के मौके मौजूद हैं। वो इस वक्त कई बी फार्मिंग यूनिट चला रहे हैं जिससे वो काफी हद तक मुतमईन नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्होंने एक तरबियती वर्कशॉप में बी फार्मिंग के हवाले से जाना और उसकी ट्रेनिंग हासिल की, जिसके बाद उन्होंने अज खुद एक बी फार्मिंग यूनिट कायम किया, उसी तरह दीगर पढ़े लिखे नौजवान भी मुख्तलिफ शोबों में रोजगार के बेहतरीन मौके पैदा कर सकते हैं। पढ़े लिखे यूथ आजकल देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नौकरियां मिलना बहुत मुश्किल हो गई है, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीमें निकालने, इनका हमें फ़ायदा उठाना है। बहुत अच्छी स्कीमें आई है जो अभी कल परसों एक रिव्यू मीटिंग भी थी, उसमें भी उन्होंने बोला कि आप सामने आ जाओ। गवर्नमेंट ज़्यादातर यूथों को आज कर अवेयरनेस कैंप जो करते हैं उसमें उनको बताते कि आप के लिए स्कीम आई है, बिल्कुल कम इन्वेस्ट वाला बिज़नेस आप चुनिए, वो आप शुरू करें। अगर इंसान नौकरी के पीछे जाएगा, एक बंदा लग सकता है, नौकरी कमा सकता है, लेकिन अगर वो अपना बिज़नेस खोले, अपना बिज़नेस यूनिट, उसमें 10-20 लोगों का उसमें ये हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे उसमें। जहां बेरोजगारी मुल्क भर में एक संगीन मसला है, वहीं एजाज जैसे दर्जनों नौजवान इन हालात के बावजूद अपने लिए रोजगार के मौके तलाश करके
दीगर पढ़े लिखे नौजवानों के लिए शानदार मिसाल कायम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए साजिद रसूल की खास रिपोर्ट। गुजरते वक्त के साथ बहुत सी चीजें तारीख के सीने में दफन हो जाती हैं, मगर कोशिश और जिद्दोजहद की बुनियाद पर ज़वाल पजीर फन को जिंदा रखा जा सकता है। श्रीनगर के मोहम्मद असलम भट्ट ऐसा ही एक काबिल सताइश काम कर रहे हैं। दरअसल मोहम्मद असलम भट्ट तांबे से मुख्तलिफ डिज़ाइनों की अशिया बनाते हैं और मोहम्मद असलम भट्ट की इख्तरात ने तांबे के फ़न को एक नई ज़िंदगी बख्शी है। मोहम्मद असलम का ख्याल है कि उनका बचपन से ही इख्तराई चीज़ें बनाने का शौक़ बिलाखिर रंग ले आया। असलम का कहना है कि पहले हुकूमती ताउन नहीं था, लेकिन अब हुकूमत ने इस फ़न को ज़िंदा रखने के लिए बेदारी प्रोग्राम शुरू कर दिया है, जो कि बहुत खुश आइंद कदम है। हमारे नुमाइंदे सरोज कफिल ने मोहम्मद असलम भट्ट से इस सिलसिले में ख़ास बातचीत की। सबसे पहले ये जो कॉपर, ये मुझे मेरे जो पेरेंट थे उसी से रिलेटेड थे, तो मैं भी उसी में गया। तो जब मैंने काम किया तो मैं चाहता था शुरू से ही कुछ ऐसे, तो मैं शौकिया तौर इस काम में जुड़ा, कुछ नए शुरू से बचपन मेरा गुजरा उसमें से, क्योंकि घर में ऐसा ही माहौल था। तो मैं ऐसे थोड़ी बड़ी कुछ अलग अलग चीज़ें जहन में आ रही थी वो कुछ करना, तो मैंने वही शुरू किया। मैंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं, क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो मुझे कहते थे ये जो तुम करे ये शरारत होती है, लेकिन वो मुझे एक्सपायर में इससे हुआ, आज तक मैंने वो बात याद रही कि उसने कहा ये शरारत को छोड़ना नहीं, क्योंकि इससे सीखोगे। तो वही चल रहा है, वही शरारत मुझे आज भी चल रही है। अब मैं कुछ यूँ समझ लीजिए मैं खेल रहा हूँ इन सब चीज़ों से। जैसे कि कोई भी चीज़ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने किसी चीज़ को देखा जो कॉपर भी ना बना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल बोनचेना का कोई आदमी या किसी का या कोई गिलास का वगैरह वैसा हो, तो उसने बोला क्या ये कॉपर में बना सकते हो? मैंने कहा मैं बना सकता हूँ, कोशिशें कर सकता हूँ। तो लोगों को वो चीज़ पसंद आई। तो अभी भी वो चल रहा है, लोग कुछ मुझे दिखा या कोई किसी ने मुझे ड्राइंग दिखाई, तो वो सब चीज़ें। फिर मेरा शौक़ बढ़ गया और मैंने सोचा, फिर तकरीबन 2000 में मैं क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के साथ मिला। क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, तो वहाँ से एक बंदा है, उसने मुझे देखा थोड़ा सा मुझे शौक़ है, तो उन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ हमारे डिपार्टमेंट के पास एक बार आ जाओ। मैं वहाँ गया, वहाँ उन्होंने मुझे कुछ डिज़ाइनर हायर किए, क्योंकि उन्होंने देखा मेरे अंदर वो थोड़ा सा टैलेंट है, तो उन्होंने अपने कुछ डिज़ाइन दिया और मैंने वो बना दिया, और वो बाहर अच्छे चले। लोगों ने उस चीज़ को पसंद किया, उससे मुझे और सपोर्ट मिला। हमने जो किया यहाँ तक हम लाए, लेकिन हम चाहते हैं कि आगे भी चल के जाए। और ये क्राफ्ट एक बहुत पुराना, और इसमें फ्यूचर भी बड़ा अच्छा है। अगर इसमें करना चाहे तो बड़ा अच्छा फ्यूचर है। बच्चे अगर चाहे इसमें, मैंने देखा है इसके मार्केटिंग भी बहुत है। हम कुछ कर नहीं पाते, हम वो नए दौर के नए बच्चे हैं, बहुत कुछ कर पाते। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, उनके लिए बहुत सारी आसानी, ऑनलाइन आजकल सब कुछ बन रहा है, बट प्रोडक्शन नहीं निकल रही है। क्योंकि हैंडमेड में ये तो एक पेशेंस होनी चाहिए। हैंडमेड में अगर कोई चीज़ बनाने को उसमें टाइम लगता है, तो इसके लिए अब वो कोशिशें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैं वेलकम करता हूँ उस सब चीज़ों का कि वो आ रहे हैं और वो देख रहे हैं। अब वो क्या सपोर्ट कर सकते हैं वो मैं बता सकता हूँ। देखिए, कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। तो कॉपर है, इसमें शीट्स अलग होते हैं, सर्कल्स का साइज़ अलग होता है। तो आप समझ लीजिए हमें कितना बड़ा अमाउंट उसमें से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें कुछ ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट चाहे तो वो कर सकती है, और अगर वो ये चाहे कि वो खुद ऐसा कॉपर हमें वहाँ से मिलता है। मैंने कई बार उनको इनके नोटिस में लाया भी ये सब, उन्होंने एक श्योरिटी दी, हम इस पर कोशिशें करेंगे। तो आई होप कि इन फ्यूचर वो हो जाएगा। ये क्राफ्ट को बचाना, और क्राफ्ट तभी बचेगा जब आप एक आर्टिजन को बचाओगे। एक आर्टिस्ट होगा तभी क्राफ्ट बच सकता है। महकमे बिजली में बहैसियत डेली वेजर काम करने वाला एक मुलाजिम फरसल कुलगाम में दौरान ड्यूटी बिजली की तरसीली लाइन छूने से झुलस गया और उसकी मौत वाक़ हो गई। महलू की शिनाख्त मोहम्मद रमज़ान सूफ़ी वल्द गुलाम रसूल साकिना चनगाम कुलगाम की बतौर हुई है। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। महलू की लाश उसके आबाई इलाके में पहुंचाई गई। गुलाम मोहम्मद बट कर गुजारिश महकमे PDDS LG सबस कि घर की सोन गो छत मोहम्मद रमजान सफ़ी जन आज ये दुनिया गो यह ऑन ड्यूटी अमे सात मे गुलाम मोहम्मद बट नाव मगर फादर ये बिचोर हेकान कह अमिस गोमुत बिचारिस रोजगार खतर, मगर बाकी सहारा अमिस कहें तम शुर बेकार। अगर महकमे PDD या LG सब यहद इमदाद खतर या यहद मुलाजमत खतर बहुत
जोड़न यमन बस ये गुजारिश कर कि यहद इमदाद खत करो तुम फौरी इकदाम यहद इमदाद खत तुलो तुम जरूरी कदम अत मे सारी गाँव वाल इन सत और गुजारिश कर हुकूमतस PDDS कि यहद खत इन इंसाफ मिल। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।